अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। संत पुष्पा इंटर कॉलेज जमुआ में धूमधाम से मनाया क्रिसमस डे। राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल के पत्रकार रविंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए आप। बेलथरा रोड बलिया में आज 25 दिसंबर को संत पुष्पा इंटर कॉलेज जमुआ में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस डे के अवसर पर आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उभाव पुलिस भी तैनात रही ताकि किसी तरह की कोई घटना न होने पाए। क्रिसमस मेले में झूला, चरखी, हाथी, घोड़े भी मौजूद रहे। इस मेले के मुख्य अतिथि एवं आयोजक आनंद प्रकाश फादर रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यालय परिवार की तरफ से छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेले का आयोजन कराया। अगर आपने अभी तक राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताजा खबर देख सको। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद प्रकाश जी, वाराणसी धर्म प्रांत जी, संत पुष्पा जमुआ मिशन जी, खंडवा बलिया, जी, ये हमारा स्थान है। जी, और यहाँ पर हम लोग कई वर्षों से यहाँ पे जो कार्य चल रहा है मिशन का, जी, करीब स्वतंत्रता से पहले से प्रारंभ है जी, और ये विधिवत जनमानस में बैठा हुआ है। जी। देखा जाएगा सर कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं 24 दिसंबर को मनाया जाए, चाहे 30 दिसंबर को मनाया जाए, चाहे 15 दिसंबर को, आखिर में 25 को ही क्यों मनाया जाता है सर? देखिए, अगर जो इसकी परंपरागत रूप से अगर जिसको देखने और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे जी, तो बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जी, जिसपे मैं सब पे तो प्रकाश नहीं डाल सकता इस छोटे से थोड़े से समय में। जी, लेकिन जो भी है, एक तो तथ्य ये है कि ईसा मसीह के जन्म ने पूरे वैश्विक इतिहास को दो खंड में कर दिया। जी, दो इतिहास का दो खंड में होना ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ईसा मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं किंतु ऐतिहासिक और सच्चे मानव थे। जी। देखा जाए कि जो इस क्या सत्यता हम मानेंगे इसको? देखिए, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? अच्छा, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारी बाइबल में संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 से 1 पद से लेकर के 8 तक आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर वे उनके उद्भव और उत्पत्ति की बात करते हैं। जी, आदि में शब्द था, जी, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। जी, ये उत्पत्ति का, जैसे आप परमेश्वर के प्रारंभ का, प्रभु यीशु की बात की, अगर जो इसका और भी गहरे इतिहास में चलेंगे तो जो हम उत्पत्ति ग्रंथ से जी, जब हम देखते हैं तो जब आदम और हिवा ने जब पाप किया जी, तो चूंकि मानव परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि थी तो उनको उससे इतना लगाव था मानव से कि उसे अब हटना भी नहीं चाहता थे। वो जो लगाव है अपनापन, तो उस अपनापन के चलते जो शैतान ने उनको बहका करके पाप में संलिप्त किया, तो उन्होंने ये जवाब दी, वो उसी समय प्रतिज्ञा किए कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और वह ईश्वर का मतलब कि मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए मानव का अपने रक्त से उद्धार करेंगे। देखा जाए कि अभी ईसा मसीह एक उद्देश्य से आए थे और उद्देश्य की घोषणा सृष्टि के प्रारंभ में ही हो चुकी थी, है ना। तो मानव ने पाप किया है तो मानव को उसका ऋण चुकाना है। लेकिन हम लोग क्या करते रहे हैं अब तक? सारे धर्मों का, जैसे आपने जो बात दिया उसी लिए उस बात को मैं रख रहा हूँ कि सारे जन्मों ने अपना विकल्प ढूंढ लिया, अपने को बलि करना नहीं चाहा जी, एक दूसरे को, हाँ जी, बलि खोजने के लिए। तो बलि किसको लिया? या तो बकरे को लिया, या तो जानवर को, किसी ने पशु को लिया, तो किसी ने पक्षी को लिया, जी, लेकिन अपने को स्वयं अर्पित नहीं किया सिवाय प्रभु ईसा मसीह के। जी, और वो भी उनकी जो बलि है इस बात को और गहरा पुष्टिकरण करता है कि जब वो क्रूस पर मारे जा रहे थे, उनके आतिताई जब उनको क्रूस पर ठोक रहे थे, उनके चाबुक मार रहे हैं, फूलों का कांटों का मुकुट पहना रहे हैं, उस वक्त में भी जब हम और आप बौखला करके उनको गालियों से शापित करेंगे, वह
मात्र एक इंसान था जिसने कहा, हे पिता ईश्वर, हे पिता तू इन्हें माफ़ कर दे, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी तो ये पहला एक ऐसा इंसान रहा जिसने कि क्षमाशीलता की उल्टी गंगा बहाई। जी।